सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड है। तो आज जो अपना टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वो है आपका कस्टमर एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन इन सर्विसेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके बिलीफ, उसका ये सोचना कि जब भी वो सर्विस को कंज्यूम करेगा तो उसको किस तरीके का सेटिस्फेक्शन या परफॉर्मेंस उस सर्विसेज से चाहिए। तो वो जब भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होता है ना, तो वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल के साथ करता है और इसी चीज़ को बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर हमें समझना पड़ता है। तो कुछ लेवल्स हमने यहाँ पे समझने की करी है। मान लीजिए आपकी जो प्लानिंग है फैमिली के साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने की हो रही है, तो उनसे पहले वहाँ पहुँचने से पहले आपका कुछ एक एक्सपेक्टेशन है जो कि फ्रॉम लो टू हाई है कि किस जगह को आप चूज़ करेंगे फाइनली, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो जो भी ऑल्टरनेटिव आप चूज़ करते हैं ना, तो वहाँ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जब आप गए थे और यदि आप किसी नए जगह जा रहे हैं तो उस वहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो यहाँ हम शो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका लो लेवल, जहाँ से हम शुरू करते हैं। लो लेवल क्या कहता है? मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे क्या है, हो सकता है जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, टेरिबल सर्विसेज मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम होती हैं। तो यहाँ हम पहले से ही एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, बहुत लो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी कि यहाँ पे खाना ज़्यादा अच्छा मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस लो होती हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, सड़क कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने कोई जगह देखी तो पहले ही मन बनाते हैं वहाँ खाना खाएं या नहीं खाएं। अगर देखते हैं कि वहाँ थोड़ा सा एम्बियंस ख़राब है या इंफ्रा ख़राब लग रहा है तो आप पहले खुद ही बोलेंगे नहीं यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, शायद यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा। फिर आता है आपका दूसरा एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लीजिए कि भाई ठीक है, हम जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे क्यों वहाँ थोड़ा सा सर्विसेज अच्छी हैं, तो ये आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कि हाँ चलो भी खा सकते हैं क्योंकि यहाँ सर्विसेज क्या हैं, अच्छी होती हैं। फिर तीसरा आता है एक्सपीरियंस। यहाँ आता है आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि जब भी आप इस रेस्टोरेंट में बार बार आए थे या गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो आप अंडर विद एक्सपेक्टेंसी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि हाँ भाई पहले इस होटल में गए थे, देखो यहाँ थोड़ा सा क्या है कि भीड़ ज़्यादा रहती है, खाने की क्वालिटी अच्छी होती है तो भीड़ भी रहती है, इसलिए खाना देर से भी आ सकता है। तो यहाँ आपका क्या है, एक्सपीरियंस है क्योंकि आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हो। फिर आता है नॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। ये एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि ये रेस्टोरेंट जो है एक्सपेंसिव है पर यहाँ पे जो खाना है उसी प्रकार से बहुत एक्सीलेंट मिलता है, तो ये नॉर्मेटिव है। और फिर आता है हायर लेवल, यानी कि आइडियल लेवल, जहाँ आपकी इच्छा है जाने की। भाई हर एक ने कहा है कि ये होटल तो बहुत शानदार है और इस होटल में खाना खाना ज़रूर चाहिए। तो ये आपको क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन क्या है, डिज़ायर बन जाती है आइडियल। भाई सभी लोग खाते हैं, सभी लोगों ने तारीफ़ भी करी है तो अपन भी यहाँ खाना खाएंगे। तो यहाँ आने जाने से पहले आपका एक एक्सपेक्टेंसी लेवल हाई हो जाएगा और ऐसे ही कहीं और कुछ देखते हुए आपका एक्सपेक्टेंसी लेवल लो भी है। तो लो से हाई की तरफ आपकी एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर आता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आता है डिज़ायर। डिज़ायर के अंदर दो चीज़ें आती है, पर्सनल और एंड्योरिंग। पर्सनल नीड क्या कहती है, ये वो सभी स्टेट्स या कंडीशन है जो कि आपको फिज़िकल या साइकोलॉजिकल के हिसाब से समझ में आती है, यानी हर पर्सन की खुद की साइकोलॉजी, उसकी फ़िज़िकल नीड। फिर आता है एंड्योरिंग। ये वो स्टेबल फैक्टर है, इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि उस सर्विस की सेंसिटिविटी को शो करते हैं। तो जब ये दो चीज़ें मिलती हैं, एंड्यूरिंग और पर्सनल, तो ये बुलाते हैं डिज़ायर कि एक कस्टमर की इच्छा क्या है। फिर दूसरा आता है एडुकेट। एडुकेट के अंदर हमारे पास चार चीज़ें आती हैं, ट्रांजिटरी सर्विसेज, परसीव्ड सर्विसेज, सेल्फ सर्विसेज, सिचुएशनल सर्विसेज। ये जब चारों चीज़ें क्लब होती हैं तो ये मिलके बनाती हैं एडुकेट। और ये एडुकेट क्या हो सकती हैं, एंड्यूरिंग और इंडिविजुअल के साथ मैचअप करके क्या बनाती हैं, डिज़ायर। तो ट्रांजिटरी कौन कौन से होती हैं, ट्रांजिटरी सर्विसेज वो सर्विस एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, है ना। और इसमें कस्टमर चीज़ों को जानता है, जैसे पर्सनल इमरजेंसी है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई, तो आपको क्या चाहिए उस वक्त कि गाड़ी ठीक हो जाए। अब गाड़ी देखी कि बहुत खर्चा बहुत है, अरे वाह शुक्र है हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस था, तो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस है आपके पास, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ पे बढ़ गई। पर ये शॉर्ट टर्म है, हर दिन तो आपका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, हर बार गाड़ी ठीक ठुकने वाली। तो
जिस दिन हो गई उस दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि अब मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो मेरा खर्चा कम आएगा। फिर आता है परसीव। परसीव क्या कहता है, जो सर्विसेज अलग प्रोवाइडर से भी मिल रही हैं। तो यदि मान लीजिए किसी कस्टमर के पास कई सारे ऑल्टरनेटिव हैं टू कंज्यूम द सर्विसेज, तो वहाँ उसका एक्सपेक्टेशन लेवल अलग होगा। और कहीं उसको ऑल्टरनेटिव्स नहीं है तो जो भी उसको सर्विसेज मिलेगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके जो एरिया है, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, अगर मान लीजिए वो अंडर डेवलप्ड है या थोड़ा सा कम डेवलप्ड है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई एयर फ्लाइट वाले ने अपनी एयर फ्लाइट सुविधा खोल ली, तो अब आपको वहाँ जैसी सुविधा मिलेगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों भाई, ठीक है, यहाँ पे एक ही तो पर्सन है जो एयर फ्लाइट खोल रहा है, जैसी सर्विस दे रहा है एक्सेप्टेबल है। पर यदि आप कहीं मेट्रोज़ में जाते हैं, बिग कैपिटल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंसी लेवल आपका हाई होता है कि नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हमें सर्विसेज भी अच्छी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कस्टमर का सेल्फ परसेप्शन। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, पार्शियली होता है। वो तभी चीज़ों को ख़रीदता है जब उसको वो अपने जगह रख के देखता है। जैसे मान लीजिए आप होटल में हैं, होटल में आप खाना खाने के लिए गए, आपने उनसे क्या है कुछ खाने का मील के लिए ऑर्डर दिया, वो खाना देर से आया है, आपने वेटर को बुला के बोला भैया इतना वेट क्यों लगा रहे हो, तो उसने क्या कहा कि भाई साहब और लोग खाना खा रहे हैं इसलिए देर लग रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपने थोड़ा सा लड़ लिया, गुस्सा कर लिया, फिर आप शांत बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए और लोग भी आने लगे, तो अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले वेटर आपको खाना खिलाए या पहले उनको खाना खिलाए। यहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं कि भैया एज ए कस्टमर हमें समझना पड़ेगा कि सेल्फ परसेप्शन के रोल को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आता है सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशन क्या कहते हैं कि जो सर्विसेज है, जो जो उनकी परफॉर्मेंस कंडीशन है, वो वहाँ पे उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पर्सनल इमरजेंसी है, सीरियस ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम दे दे। पर मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, वहाँ पे तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कहती हैं कि वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी लेवल कम है। अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं बची वहाँ पे, मान लीजिए भूकंप आ गया और इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस गिर गया, तो आप उनसे क्या आप इंश्योरेंस क्लेम करने की बात करने जाएंगे? वहाँ आपको लगता है कि वहाँ पे आपका क्लेम पहले मिलेगा या पहले वो लोग देखेंगे सेटलमेंट? तो यहाँ पे सिचुएशनल भी चीज़ें करती है। और जब इस लेवल के हिसाब से, चाहे ट्रांजिटरी हो, चाहे परसीव्ड हो, चाहे सेल्फ परसेप्शन हो, चाहे सिचुएशनल हो, उसके बेसिस पे आपका एडुकेट एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है। और ये एडुकेट एक्सपेक्टेंसी आपकी इंडिविजुअल और एंड्यूरिंग दोनों के साथ मैच जब हो जाता है तो बनता है डिज़ायर। बात समझ में आई बच्चों इतनी सी? फिर आता है तीसरा पॉइंट, डिज़ायर्ड एंड प्रिडिक्टेड। डिज़ायर्ड के अंदर क्या होता है, जब कोई कस्टमर कोई सर्विसेज को परचेज करने में इंटरेस्ट लगाता है तो उससे पहले वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है। वो इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे। तो यहाँ हमारे पास आते हैं चार चीज़ें, जैसे एक्सप्लिसिट सर्विसेज, इम्प्लिसिट सर्विसेज, वर्ड ऑफ माउथ और पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेशन लेवल इन चारों की वजह से प्रिडिक्शन में आता है। वो प्रिडिक्ट करने लगता है कि पहले कैसे हुआ था, पहले किसने क्या एक्सपीरियंस झेला था, उसके बेसिस पर वो एडिक्वेट बनाता है। एडिक्वेट के बाद वो डिज़ायर करता है। तो एक्सप्लिसिट सर्विसेज कौन सी होती हैं? ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि इन अ जनरल कस्टमर की जो डिज़ायर होती है कि वो जो सोच रहा है, वो जो प्रिडिक्शन कर रहा है, वो उसको मिल रही है, और जब वो नेक्स्ट टाइम आता है तो भी उसका वही प्रिडिक्शन जो है काम आता है। देन आता है इम्प्लिसिट। ये वो सर्विसेज हैं जो क्यूज़ हैं, जो आइडिया है, हिंट है, जो आपको एक्सप्लिसिट के समय प्रोमिस किए गए थे ना, वहाँ पे ये काम आते हैं। जैसे कुछ क्वालिटी की क्यू है ना, अगर मान लीजिए खाना की प्राइस, जो आप खाना खाने जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ की प्राइसेस क्या हैं, ज़्यादा है, और जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपका क्या होगा एक्सपेक्टेशन लेवल कि भाई हाँ प्राइसेस हाई है तो क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में खा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ खा रहे हैं, अच्छी गैदरिंग है, वेटर्स ट्रेंड है, अच्छा ग्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ये जो हिंट है वो आपको क्या करेगा, सर्विस के एक्सपेक्टेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देगा।
फिर आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होती है कि किसी पर्सन ने पहले किसी होटल में खाना खाया है, उसने आपको बताया कि आप यहाँ जाके खाना खाओ, तो यहाँ जब आप खाना खाने जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको उस पर्सन के जो वर्ड ऑफ माउथ था, जो उसने कहा था ना, वो आपको याद आएगा और उसी लेवल से आपकी एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। फिर आता है पास्ट एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आप पहले उस होटल में खाना खाने गए थे और आपको खाना बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब इस होटल में जाएंगे तो आप उसी पास्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि भैया पहले आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, और अगर इस बार भी खाना सेम क्वालिटी का मिला तो आपका एक्सपीरियंस इस बार भी क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा। और आप थर्ड टाइम जब आओगे तो आपका ये पास्ट एक्सपीरियंस ही आपकी एक्सपेक्टेंसी को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। फिर आता है आपके मॉडल्स। मॉडल्स क्या कहते हैं कि नीड टू नो द रेलिवेंट एक्सपेक्टेशन एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस फॉर अ कस्टमर्स, कि हमें ये जानना पड़ता है कि हर कस्टमर की एक्सपेक्टेंसी लेवल क्या है और उसके लिए एक्सपेक्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा क्या जो आपने उससे प्रोमिसेस किए हैं क्या वो फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इन दो सोर्सेज के थ्रू हमें देखना है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको इन दो मॉडल्स पर हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। वो टाइम के अकॉर्डिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन कस्टमर का चाहे पहली बार आए चाहे वो कितनी बार आ चुका हो, हर बार एक्सपेक्टेंसी लेवल क्या होगा, हायर होगा। और हर एक प्रोवाइडर, हर एक सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर क्या होता है, जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है या सर्विस को सेल करता है तो वो प्रॉमिस करता है। तो जब भी आप कोई चीज़ सेल आउट करें वो प्रॉमिस है आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो सर्विस मार्केटर्स हैं इन पे ये फैक्टर्स है ना इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे जो एक्सप्लिसिट है ये आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें क्या देखना है, जो प्रोमिसेस हमने किए थे वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक, आप और लोगों से फीडबैक मांग सकते हैं कि आप कैसे उसकी और सुविधाओं को बढ़ाएं। ऐसे ही आप प्राइस में ना उलझे। अगर आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कम कर रहा है तो आप उसके चक्कर में अपनी प्राइस को कम मत करिए, आप अपनी सर्विसेज को एक्सपेक्ट बढ़ा के रखिए, तभी कस्टमर के एक्सपेक्टेंसी को आप मैच कर पाएंगे। ऐसे ही जो भी प्रोमिसेस आपने किए उनको फुलफ़िल करिए। ऐसे ही इम्प्लिसिट, ये भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये आपको कहता है, इम्प्लिसिट क्या दिखा रहा है, टेंजिबल क्लूज, आपका एम्बियंस, आपका एनवायरनमेंट, ग्रीट करने का तरीका, खाने की कटलरी, टेबल्स, चेयर्स, ये सारी चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करती हैं। अगर आप प्रीमियम प्राइस हायर लेते हैं, चार्ज दूसरों से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर को वैल्यू नज़र आनी चाहिए। ऐसे ही आते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जैसे एंड्योरिंग। एंड्योरिंग क्या है, ये आपका अनकंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, आपको कई सारे चीज़ों को सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो यहाँ आपको वो सर्विस देने के लिए इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। फिर आता है पर्सनल नीड। यहाँ हमें कस्टमर्स को एडुकेट करना है, उनको समझाना है कि हम आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जैसे ही ट्रांजिटरी क्या है कि जब पीक पीरियड होता है इमरजेंसी का, जैसे गर्मी बहुत बढ़ जाती है, कई बार रास्ते में टायर्स फट जाते हैं गर्मी में, या कई बार ठंड होती है तो आप देखते हैं हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये अनकंट्रोलेबल है, ये सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। ऐसे ही परसीव्ड सर्विस इंटेंसिफायर, यहाँ हमें हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में फुल्ली अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम उससे अपनी सर्विसेज या अपनी ऑफरिंग्स को मैच कर पाएंगे। देन सेल्फ सर्विसेज, तो जब हम कस्टमर्स को एडुकेट कर रहे हैं कि आप हमारी सर्विसेज के बारे में समझने की कोशिश करिए, तो वहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, उस आपके रोल पे उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में क्या है कि सिमुलेट द वर्ड ऑफ माउथ इन एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और आप यदि कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो उसके साथ कोई प्रूफ रखिए, कोई टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। यस, आप किसी पर्सन का रेफरेंस दिखा सकते हैं जो उस चीज़ को क्या कर रहा है, स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस में हुई कोई रिसर्च हो, फीडबैक के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं। फिर आता है सिचुएशनल क्या कहता है कि कस्टमर को जब सिचुएशन में उसको रिक्वायरमेंट हो तब आप उसके पास होने चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें कंट्रोल करना। पर ये अनकंट्रोलेबल क्यों है? क्योंकि सिचुएशन कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं है। ऐसे ही प्रेडिक्शन, कस्टमर्स को बताइए कि जब सर्विसेज हायर होती हैं तो उनका जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो हाई होती है। तो प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर है ना, वो तय नहीं करेगा कि अगली बार क्या होगा। तो जो आज है, प्रेजेंट है,
आपको उसी में देखना है। तो आपको पहले से ये मान के चलना है कि कस्टमर तो कभी भी आ सकता है, तो आपको अपनी सर्विसेज को अच्छा उसी वक्त के लिए रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्लानिंग नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर। तो बच्चों से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।